अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे एक ऑक्सीजन ओएस का लेटेस्ट अपडेट यूज़ कर रहा हूँ मेरे पोको के F6 डिवाइस के अंदर। और इसे यूज़ करते हुए क्या हो चुके हैं 2 डेज़। और यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि रोम कैसा परफॉर्म करता है, आपको इसे ट्राई करना चाहिए या नहीं, क्या क्या इंप्रूवमेंट आया है लास्ट अपडेट के कंपैरिजन में, वो सारी जानकारी यहाँ पे आपको मिलेगी। बस लास्ट तक आपको वॉच करना है और मैं इसका इंस्टॉलेशन गाइड भी आपको जो दिखा दूंगा कि अगर आप इसे इंस्टॉल करना चाहते हो तो कौन कौन से स्टेप्स आपको यहाँ पे फॉलो करने पड़ेंगे। आपसे रिक्वेस्ट इतना ही है कि प्लीज़ लाइक करिएगा इस वीडियो को और पॉसिबल हो तो हाइप देना ना भूलें। पे आप देख सकते हो हमारे मेंटेनर का नेम आपको देखने को मिलता है, इन्होंने ही इसे पोर्ट किया है जो कि पोको F6 डिवाइस के लिए है। जहाँ पे अगर हम बात करें इसके वर्जन और बाकी चीज़ों की तो आप देख सकते हो यहाँ पे वर्जन देखने को मिलता है CPH2573 का 16.0.3500 है। और यहाँ पे आपको कर्नल देखने को मिलता है 6.1, एंड्रॉयड 16 आपको देखने को मिलेगा 1 जेन का। यहाँ पे सिक्योरिटी पैच वगैरह आपको यहाँ पे नजर आता है। बैक की ओर चलते हैं तो यहाँ पे सेटिंग के अंदर का स्मूथनेस ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छा देखने को मिलता है। ऐप्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग की बात करें तो ये भी काफ़ी ज़्यादा आपको जो सही देखने को मिलता है, इसमें आपको कोई भी इशू नहीं आता, ये बिल्कुल ही परफेक्ट तरीके से रिस्पॉन्स देता है। साथ साथ फोल्डर कस्टमाइजेशन आपको यहाँ पे ऑक्सीजन ओएस 16 वाला मिलता ही है जो कि आप यहाँ पे एक्सपेंड कर सकते हो अलग अलग तरीके से, जो कि ये बिल्कुल ही परफेक्ट तरीके से आपका है जो वर्किंग रहता है। इतना ही नहीं, आप यहाँ पे आइकन्स वगैरह को भी यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो जो कि काफ़ी सही तरीके से यहाँ पे वर्किंग है। तो ये सारे फीचर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं जहाँ पे आप चाहो तो एक्स्ट्रा शॉर्टकट्स वगैरह भी ऐड कर पाओगे। और सबसे इंटरेस्टिंग और पावरफुल टूल यहाँ पे दिया गया है जिसकी हेल्प से आप अपने प्ले इंटीग्रिटी के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो और बाकी चीज़ों का बेनिफिट ले सकते हो, जो कि यहाँ पे बस सेटिंग पे आना है और रिफ्रेश करना है और आपका काम यहाँ पे बन जाएगा। जैसे कि आपको मैं यहाँ पे दिखाऊँ हमारा प्ले इंटीग्रिटी, तो ये आपको पास देखने को मिलेगा, बट अभी फिलहाल इंटरनेट ऑन नहीं है मेरा। तो यहाँ पे मैंने कनेक्शन ऑन कर दिया और चेकिंग स्टार्ट, और आप देख सकते हो यहाँ पे तीनों का तीनों हमारा जो पास हो चुका है। तो इस तरीके से यहाँ पे इसकी प्रॉब्लम है जो सॉल्व हो जाती है, जो कि काफ़ी अच्छा लगा। साथ साथ आपका जो डिवाइस है जो अनसर्टिफाइड रहता है वो भी ये पास करते हैं, आपका सर्टिफाइड हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं आने वाली है। खुद का ऑक्सीजन का डायलर वगैरह दिया गया है जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करता है, नो इशूज। वापस सेटिंग के अंदर आते हैं तो अबाउट के अंदर आपको यहाँ पे OT अपडेट तो नहीं नज़र आएगा, लेकिन नज़र आता है तो गलती से भी इंस्टॉल मत करना, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगा। बाकी जेस्चर के अंदर वही बेसिक से आपको सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं जो कि स्वाइप एनिमेशन वाला है जो कि आप यहाँ पे ऑन कर सकते हो। बाकी यहाँ पे इनपुट मेथड और बाकी अदर ऑप्शंस वगैरह भी आपको देखने को मिलते हैं। जहाँ पे आप चाहते हो कि कीबोर्ड के बैकग्राउंड स्पेस ना रहे बॉटम वाले, तो वो आप यहाँ पे क्लोज कर सकते हो या फिर आप यहाँ पे ऑन भी कर सकते हो। बाकी अदर ऑप्शंस यहाँ पे आपके प्रॉपर तरीके से काम करते हैं। बैटरी बैकअप की बात करें तो बैटरी को मुझे स्टिल यहाँ पे काफ़ी हद तक सही देखने को मिला है और यहाँ पे इंप्रूवमेंट तो आया है पहले वाले के कंपैरिजन में। बाकी यहाँ पे चार्जिंग वगैरह का आप यहाँ पे जो यूज़ कर सकते हो क्विक चार्जिंग और बाईपास चार्जिंग वगैरह भी, लेकिन हाँ इसके लिए आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे जो कनेक्ट करना पड़ेगा चार्जिंग से, तभी आपका जो ऑप्शन है जो एक्टिवेट होगा। तो जैसे मैं यहाँ पे चार्जिंग से कनेक्ट करूँगा ये ऑप्शन आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप अपना परसेंटेज सेट कर सकते हो कि कितने परसेंट के बाद इसका चार्जिंग है जो आगे इंक्रीज नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ आप यहाँ पे कंट्रोल कर पाओगे। साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम बैक की ओर चलते हैं तो आपको देखने को मिलता है यहाँ पे सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, जहाँ पे अभी तक फिंगरप्रिंट आपका वर्किंग देखने को नहीं मिलता, लेकिन फेस अनलॉक वगैरह आपका यहाँ पे वर्किंग रहता है। लेकिन हाँ स्टिल यहाँ पे आपको अप्लाई के टाइम पे थोड़ा सा दिक्कत आएगा, तो 2-4 बार आपको ट्राई करना पड़ेगा। उसके बाद आपका फेस अनलॉक अप्लाई हो जाएगा और जैसे आप अप्लाई करोगे फेस अनलॉक को, उसके बाद एक बार यहाँ पे आके इन सेटिंग को ऑन कर लेना। अदरवाइज आपका फेस अनलॉक अप्लाई होने के बाद भी आपका अनलॉकिंग काम नहीं करेगा, तो जैसे ऑन कर लोगे उसके बाद आपका वर्किंग रहेगा। बट फिंगरप्रिंट अभी स्टिल आपको यहाँ पे डेड देखने को मिलता है, तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रखना। बाकी बेसिक से सारे ऑप्शन मिलते हैं। एडवांस प्रोटेक्शन आपको देखने को मिल जाता है जो कि अब USB में सभी में आने लग गया है। तो इसे ऑन करने के बाद कोई भी APK आपके फ़ोन के अंदर इंस्टॉल नहीं कर सकता विदाउट आपके परमिशन के। ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा सही है। बाकी ऐप्स लॉक, ऐप हाइड और यहाँ पे प्राइवेट सेफ और बाकी क्लोनर वगैरह आपको देखने को मिलते हैं जो कि अभी फिक्स किए गए हैं। बाकी नोटिफिकेशन के अंदर आपको यहाँ पे वही कार्ड व्यू देखने को मिल जाता है और बाकी अदर चीज़ें आप यहाँ पे बेनिफिट्स ले सकते हो और ये आपके जो प्रॉपर वर्किंग रहते हैं इनमें कोई भी इशू नहीं आता है। तो ये चीज़ भी हमारा सही तरीके से वर्क करता है। साउंड में भी आपका जो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि डॉल्बी जो है वो प्रॉपर काम नहीं करता है, डुअल स्पीकर का इफेक्ट नहीं आ रहा था, उसे यहाँ पे फिक्स किया गया है, तो काफ़ी सही है। बट सम टाइम आपको लॉकिंग अनलॉकिंग के टाइम पे हल्का फुल्का नॉइज फील होगा, तो ये मे भी आने वाले टाइम में सॉल्व हो जाएगा, बट ये इरिटेट नहीं करता। बाकी डिस्प्ले के अंदर आपका ऑटो ब्राइटनेस ओवरऑल वर्किंग है। साथ साथ यहाँ पे आपका डार्क मोड वगैरह वर्किंग है, रिफ्रेश रेट भी वर्किंग आपको मिल जाता है जो कि आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, यूज कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम आते हैं जो कि हमारा है जो कि
होम स्क्रीन, तो यहाँ पे आपको सारे कस्टमाइजेशन मिल जाते हैं जो कि आपके प्रॉपर वर्किंग है, बट फिंगरप्रिंट का सपोर्ट है नहीं, तो यहाँ पे इसका कोई खास बेनिफिट आपको मिलेगा नहीं। बाकी कलर यहाँ पे चेंज कर सकते हो, यहाँ पे फॉन्ट्स के आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। अनदर यहाँ पे आइकन कस्टमाइजेशन जो कि रियल में काफ़ी ज़्यादा कूल है और इसे आप अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हो। डिफरेंट लेवल के और अलग अलग आइकन पैक भी आप यहाँ पे यूज में ला सकते हो। तो जो भी कस्टमाइजेशन आपको चाहिए वो आप यहाँ पे करो और मज़े से यूज करो। AOD यहाँ पे हमारा वर्किंग है, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आता, जो कि हमारा यहाँ पे देख सकते हो रिस्पॉन्स देता है। लेकिन वही डबल टैप टू बैकअप अभी स्टिल हमारा जो डेड रहता है, तो इसमें आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे कई सारे आपको डिफ़ॉल्ट वॉलपेपर मिल जाते हैं लाइव वाले भी ऑक्सीजन OS के, जो कि आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। अनदर यहाँ पे स्वाइप करने के बाद फ्लक्स थीम आपके सामने आ जाता है, तो जो भी थीम आप यहाँ पे यूज करना चाहते हो वो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। बाकी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन, जहाँ पे स्टाइल्स वगैरह, वॉलपेपर वगैरह सेम होम स्क्रीन पे सब कुछ चेंज कर सकते हो, आइकन पैक कस्टमाइज कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई देती है जो कि प्रॉपर वर्किंग है। बाकी यहाँ पे आपको टाइम फॉर्मेट और बाकी अदर ऑप्शंस भी मिलते हैं थीम के, जिसे आपको बस डाउनलोड करना है और यूज कर लेना है। बाकी यहाँ पे विजेट्स वगैरह भी आप ऐड कर सकते हो। तो प्रॉपर आपको ऑक्सीजन OS वाले सारे फीचर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं जो कि अच्छे से वर्क करते हैं, तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आता। बाकी ऊपर के सारे बेसिक ऑप्शन आपके यहाँ पे वर्किंग रहेंगे। डिफ़ॉल्ट जो गैलरी है ये आपका प्रॉपर वर्किंग है और यहाँ पे जो AI वाले फीचर्स मिलते हैं गैलरी के अंदर, ये भी आपको यहाँ पे वर्किंग देखने को मिलता है। साथ साथ इसके साथ आपको साउंड रिकॉर्डर देखने को मिलता है और ये भी आपका यहाँ पे वर्किंग है, क्योंकि यहाँ पे एक नॉइज कैंसिलेशन का आपको एक ऑडियो देखने को मिल जाता है बटन, जिसकी हेल्प से आप यहाँ पे जो भाई कर सकते हो कंट्रोल और बैकग्राउंड नॉइज को रिमूव कर सकते हो। और ये प्रॉपर वर्किंग है, क्योंकि मैंने पर्सनली चेक कर रखा है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आता। तो सिस्टम डिफ़ॉल्ट जितनी भी चीज़ें हैं वो आपकी वर्किंग रहती है, बट कैमरा आपको बाय डिफ़ॉल्ट नहीं मिलता है, तो आपको यहाँ पे Gcam वगैरह यूज करना पड़ेगा, जो कि मैंने यहाँ पे किया है और ये हमारा प्रॉपर काम करता है। तो यहाँ पे आपको इससे रिलेटेड कोई भी इशू नहीं आएगा, लेकिन हाँ आपको Gcam का बेनिफिट लेना पड़ेगा। मे बी आने वाले टाइम में आपको स्टॉक कैमरा देखने को मिल जाए पोर्ट के रूप में, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी गेम स्पेस वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि हमारा काम करता है। और यहाँ पे जो आपका फाइल डॉक है इसका भी आप बेनिफिट यहाँ पे ले सकते हो। और यहाँ पे अगर हम गेम को लॉन्च करते हैं तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि जो हमारा गेम टर्व है उसमें सारे फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे यूज़ कर रखा है, जैसे कि प्रो, हाइपर फ्रेम रेट वगैरह तो उतना प्रॉपर काम करेगा नहीं, ठीक है। तो आप ओरिजिनल फ्रेम पे ही रखो, उसके बाद हाई वगैरह आपको देखने को मिलता है और बाकी कई सारे ऑप्शंस और कस्टमाइजेशन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, जो कि आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आता। और बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 120 FPS अनलॉक किया गया है, तो अगर आप गेमिंग वगैरह करते हो तो आपको यहाँ पे गेमिंग में अच्छे FPS देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पे देख सकते हो कि मैं अगर आपको सेटिंग में लेके चलूँ दिखाऊँ यहाँ पे, तो 120 FPS आपको यहाँ पे अनलॉक देखने को मिलता है। तो इससे रिलेटेड आपको यहाँ पे कोई भी इशू वगैरह नहीं आता। बाकी ऑक्सीजन OS का स्मूथनेस यहाँ पे आपको रियली में देखने को मिल जाता है, जो कि हमारा प्रॉपर वर्किंग है। और जेमिनी वगैरह भी यहाँ पे आपको दिया गया है, तो आप इसका भी बेनिफिट यहाँ पे ले सकते हो। तो ये चीज़ भी यहाँ पे आपका प्रॉपर वर्किंग है। अब रही बात टेस्ट रिजल्ट क्या कुछ कैसे देखने को मिलता है, तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आप देखोगे कि सेटअप कंप्लीट कर लेने के बाद ये है फर्स्ट डे का हमारा CPU टोटल, जहाँ पे मैक्स काफ़ी अच्छा है 4,49,000, लेकिन मिनिमम 2,80,000 है। 65 का स्टेबिलिटी देखने को मिलता है। और उसके बाद यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपको सिस्टम के ऐप देखने को मिलेंगे जब आप इसे इंस्टॉल करते हो तो। और ये है हमारा फर्स्ट डे का अनटू स्कोर, जो कि काफ़ी ज़्यादा मुझे डाउन देखने को मिला है। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा हमारा चार्जिंग स्पीड, जहाँ पे आप देखो 17 मिनट में 44% चार्ज हुआ है, जो कि ओवरऑल काफ़ी अच्छा है। स्टैंड बाय बैटरी ड्रॉप की बात करें तो 91 के बाद मॉर्निंग में आता है ये हमारा, जो कि 88 है। तो यहाँ पे करीब 3% का बैटरी ड्रॉप हुआ है 9 आवर्स 5 मिनट के अंदर। और ये चीज़ मैं कहूँगा काफ़ी ज़्यादा बेटर है, क्योंकि एक टाइम पहले हमें ड्रेन थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता था, बट ये यहाँ पे आइडियल ड्रेन फिक्स हुआ है। साथ साथ सेकंड डे जब 1 डे कंप्लीट होता है तो अनटू स्कोर यहाँ पे रियली में इंप्रूव होता है। 5% का बैटरी ड्रॉप और 37.5 यहाँ पे टेम्परेचर गेन है, जो कि मैं कहूँगा कि अच्छा है और इंप्रूवमेंट हमारा नज़र आता है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो CPU टोटल भी पहले से काफ़ी हद तक इंप्रूव्ड है, जहाँ पे 4,13,000 मैक्स है और मिनिमम यहाँ पे 2,85,072 का स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलता है। तो ये पोर्ट रोम है, तो इस तरीके से तो आप एडजस्टमेंट कर सकते हो। अदरवाइज हाइपर OS में काफ़ी अच्छे रिजल्ट आते हैं CPU टोटल के, तो यहाँ पे उतने ज़्यादा बेस्ट नहीं है, लेकिन उतने ज़्यादा ख़राब भी मैं कहूँगा कि नहीं है। ओवरऑल सही आपको देखने को मिलता है। बाकी इक्विपमेंट भी आपको यहाँ पे अच्छा खासा दिखाई देगा। और अनदर ये मैंने आपको दिखाई दिया कि फिक्स हो जाता है, कैसे फिक्स करना है वो भी बताया है। सेकेंड डे का बैटरी ड्रॉप मैं आपको दिखाऊं तो देखो यहाँ पे 52 के बाद मॉर्निंग में चला जाता है यहाँ पे 49। तो वंस अगेन यहाँ पे फिर से 3% का बैटरी ड्रॉप हुआ है। इस वक्त जो टाइमिंग है स्टैंड बाय वो है 9 आवर्स 56 यानी 10 आवर्स के आसपास का, और ये भी मैं कहूँगा कि काफ़ी अच्छा है। तो स्टैंड बाय में मुझे कोई भी शिकायत नहीं हुई है। और यहाँ पे साथ साथ आपको फोटो स्टोरेज भी अनलॉक मिलता है। तो यहाँ पे जितने भी यूजफुल चीज़ है वो सारी चीज़ आपको देखने को मिल जाती है, जो कि प्रॉपर वर्किंग है। और मेरी तरफ से ये रिकमेंडेड भी रहेगा अगर आप ऑक्सीजन OS ट्राई करना चाहते हो तो। लेकिन रही बात कि एक्स्ट्रा बग क्या है, चेंज लॉग क्या है और बाकी चीज़ें, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ।
यहाँ पे आप देख सकते हो ये है पोस्ट जो कि मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। बाकी यहाँ पे आपको चैनल वगैरह देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आप देख पाओगे कि हाइब्रिड बिल्ड है, तो जिसे आप अपने रिकवरी से या फिर पीसी से भी बैट फाइल रन करके फ्लैश कर सकते हो। ये डिक्रिप्ट बिल्ड है जहाँ पे EROFS और RO ओनली देखने को मिलता है। एप्स लॉक फिक्स किया गया है, NFC फिक्स किया गया है, फेस अनलॉक मैंने आपको दिखा दिया। टिलर पे बाय डिफॉल्ट इंक्लूड मिल जाता है। साथ साथ मी का यहाँ पे हैप्टिक है, हैप्टिक में स्लाइटली मुझे लगा है कि थोड़ा बहुत और इंप्रूवमेंट आना चाहिए। बाकी यहाँ पे OnePlus का पावर कंजप्शन ऐड किया गया है ताकि आपको बैटरी को अच्छा मिले, वो चीज़ देखने को मिल जाता है। रीएडजस्ट किया गया है बहुत सारी चीज़ों को, इन्फोर्सिंग बिल्ड आपको देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे आप बाकी तो चीज़ें देख सकते हो, और यहाँ पे स्टूडियो जो ऑडियो का प्रॉब्लम था वो यहाँ पे सॉर्ट आउट किया गया है। बाकी OnePlus का डायलर कॉन्टैक्ट वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा, काफ़ी ज़्यादा डिबलोड किया गया है, और साथ साथ ये टूल बॉक्स ऐड किया गया है ताकि आपको यहाँ पे दिक्कत ना आए। बाकी बग्स की बात करें तो वही डबल टैप टू बैकअप का आपको है, और फुल स्क्रीन AOD वगैरह का और F40 वगैरह का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन की गई है कि आपका फाइल ट्रांसफर में भी काम ना करे, बट मेरा वर्किंग है, तो अगर काम नहीं करता है तो आप डेवलपर का सेटिंग ऑन करके वहाँ से फाइल ट्रांसफर का सेट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, उसके बाद आपको यहाँ पे वर्किंग रहेगा। और ये हमारे मेंटेनर है जिन्होंने इस अपडेट को जो प्रोवाइड करा है, तो ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है जो कि प्रॉपर तरीके से वर्किंग है। अब रही बात कि भाई इसे डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कैसे करना है, तो मैंने आपको बता ही दिया कि हाइब्रिड बिल्ड है, लेकिन आप इसे चाहो तो अपने फ़ोन के अंदर TLRP के थ्रू फ्लैश कर सकते हो, या PC तो अनजिप करके बैट फाइल रन करके फ्लैश कर सकते हो। और हाँ, इसके जो डाउनलोड लिंक है इसके ऊपर एड्स अप्लाई है, तो आपको एड्स वगैरह स्किप करना पड़ेगा, क्योंकि भाई हमारे जो मेंटेनर है वो सारा कुछ हमें फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसके बदले में उन्हें थोड़ा बहुत भी चाहिए अपने सर्वर का कॉस्ट और बाकी चीज़ों का, तो वो चीज़ अच्छा रहेगा। और पॉसिबल हो तो आप डोनेट वगैरह भी कर सकते हो, अदरवाइज सिंपली एक दो एड्स रहते हैं उसे स्किप करो, आपको कुछ पे भी नहीं करना पड़ेगा और उनका भी काम हो जाएगा और आपका भी काम हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं खिलाफ नहीं हूँ, ये अच्छी चीज़ है क्योंकि हर एक चीज़ हमें फ्री में मिलता है, तो भाई इतना तो आप कर ही सकते हो, है ना। तो आप बताओ कि आप इसे इंस्टॉल करना चाहोगे या नहीं, और यूज कर रहे हो ऑलरेडी, तो आपका क्या है ओपिनियन इस अपडेट के बारे में, कमेंट जरूर करना। और हाँ, बेसिक यूज पे भी ये नॉर्मल तरीके से आपका 40 के आसपास का टेम्परेचर कभी कभी टच करता है, तो इतना ज़्यादा नहीं है कि भाई ओवर हीट देखने को मिल रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, जो चीज़ें थी वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। और आप ऑक्सीजन वॉइस का बेनिफिट लेना चाहते हो तो मैं कहूँगा कि एक बार ट्राई करो, आपको काफ़ी ज़्यादा ये अच्छा लगने वाला है। बट स्टिल आप एक गेमर्स हो, स्पेशली गेमिंग के लिए डालने वाले हो, तो ये मैं आपको रिकमेंडेड नहीं करूँगा, लेकिन ओवरऑल यूजर एक्सपीरियंस के लिए आप इसे ट्राई करो, आपको बहुत ज़्यादा है जो ये पसंद आने वाला है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा एंड बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।